हरे कृष्णा। तो हम अभी जो अध्याय पढ़ रहे हैं उसका नाम है दिव्य विज्ञान। तो भगवान अपने अपने बारे में और गीता के बारे में, उस ज्ञान के बारे में भगवान इस अध्याय में अर्जुन के माध्यम से हमें बताने का प्रयास कर रहे हैं। तो हम लोग ने इससे पहले पढ़ा था कि भगवान इस जगत में क्यों अवतार लेते हैं। तो वही कारण और एक अगला कारण हम पढ़ेंगे कि क्यों भगवान इस जगत में आते हैं और इस जगत में आके क्या करते हैं, उनका कारण क्या है। तो श्लोक नंबर 8, चौथा अध्याय और श्लोक नंबर 8 है। ये बहुत फेमस श्लोक है, सबको एक ना एक बार जरूर आपने सुना भी होगा। प्रत्ययानां साधूनां विनाशाय दुष्कृतम धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। तो भक्तों का उद्धार करने, दुष्टों का विनाश करने तथा धर्म की फिर से स्थापना करने के लिए मैं हर युग में प्रकट होता हूँ। तो हम लोग इससे पहले पढ़ा था ना कि भगवान युग में यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानि भवति भारत अभ्युत्थान धर्मस्य तदत आत्माय सृजाम्यहम्। ये पढ़ा। अब हम लोगों ने पढ़ रहे हैं प्रत्ययनम साधनम विनाशाय दुष्कृतम। भगवान क्यों आते हैं? भक्तों को उद्धार करने के लिए, दूसरा दुष्टों का विनाश करने के लिए तथा धर्म की स्थापना करने के लिए। इससे पहले हमने पढ़ा कि भगवान क्यों आए थे? धर्म की स्थापना के लिए। तो दुष्टों का विनाश करने तो एक कारण है ही, लेकिन दुष्टों से विनाश करने से भी द्वितीय कारण क्या है? वो भक्तों से क्या करते हैं? भक्तों के साथ संबंध बनाने के लिए, भक्तों के साथ भक्तों की प्रसन्नता के लिए भगवान खुद आते हैं। उन अगर जो व्यक्ति दुष्ट आत्मा है, उनको मारने के लिए भगवान को अवतार लेने की जरूरत भी नहीं है। वो अगर उस अपने जगत में ही रह के वहां से भी उस दुष्ट आत्मा को इस जगत से मुक्त कर सकते हैं। लेकिन वो आते हैं कि उनका एक और भी कारण रहता है। क्या करना चाहते हैं? कि भक्तों को उद्धार करना। अब भक्तों के साथ क्या करना? भक्तों का संबंध जोड़ना। जो भगवान के भक्त है उनके साथ प्रेम और भक्ति कैसे कर सकते हैं उसके बारे में समझना। ये तो इस साथ में भगवान बोलते चलो भगवान भक्तों का प्रसन्नता भी कर लिए, साथ साथ में क्या कर लेंगे? उस दुष्ट का भी मार देंगे। जैसे हमने देखा कि जब प्रहलाद महाराज को बचा, प्रहलाद महाराज थे जो भगवान के भक्त थे, उनको उनके साथ संबंध भी स्थापित किया, साथ में हिरण्यकश्यप का वध भी किया। कृष्ण के रूप में आए कब? श्री कृष्ण के रूप में आए भगवान कंस को मारने के लिए। फिर श्री राम के रूप में रावण को मारने के लिए। तो हर एक युग में भगवान जन्म लेते हैं धर्म की स्थापना के लिए, साथ में भक्तों का साथ आन लेने के लिए। तो लोग वो मेन कारण को साधु की प्रसन्नता करने के लिए। जैसे बुद्ध भी आए इस जगत में, जो उसने नास्तिक दर्शन को दिया। क्यों? क्योंकि वेदों के कारण, वेदों के नाम पे बहुत ही क्या कर रहे थे लोग? बलि प्रथा, पशु बलि दे रहे थे। और वेदों के नाम पे ही सब पशु बलियों का पशु बलि, और इसीलिए उन्हें उस दर्शन को छोड़ के बोला नास्तिक दर्शन का प्रचार कर दिया। तो भगवान का अवतरण लेने का अलग अलग भाव है, अलग अलग प्रकार है। भगवान अवतरण लेते हैं जगत में, और अवतरण लेके क्या करते हैं? भक्तों के साथ और दुष्टों का विनाश करके साथ ही साथ धर्म की स्थापना करते हुए इस जगत से फिर अप्रकट हो जाते हैं। प्रकट और अप्रकट लीला करते रहते हैं। हम लोगों ने पढ़ा भगवान को योदुर्मणि करते हैं। योदुर्मणि मतलब कि भगवान हर प्रकार से हर भाव में आके भगवान इस जगत में आते हैं और भक्तों का उद्धार करके अपने चले जाते हैं, ऐसा। तो भगवान का भी एक भी है कि भगवान भक्तों के लिए क्यों आते हैं। जैसे प्रहलाद ने बोला कि इस खंबे में भी भगवान है। तो भगवान का एक नाम अच्युत है। अच्युत मतलब किसी को गिरने नहीं देते। उनके जो भक्त कोई वचन बोल दिया, उस खंबे में भगवान नहीं थे, उस खंबे में भगवान नहीं थे, लेकिन भगवान ने अपने भक्त का क्या करना? भक्त का जो वाइट को झूठा ना हो जाए, लेकिन वहां पे भगवान प्रकट हो गए। भगवान उस खंबे में प्रकट हो गए। भगवान प्रकट होके प्रहलाद के वचन को झूठा नहीं समझते, क्योंकि भक्तों का वचन कभी भी झूठा नहीं होने देते। आपने देखा होगा एक और भी स्टोरी आती महाभारत की, जब भीष्म पितामह ने प्रतिज्ञा कर ली कि आज मैं आपसे शस्त्र उठवाऊंगा, आपको शस्त्र उठा। तो भगवान ऐसे भीष्म पितामह क्यों कौरव पक्ष में लड़े कोई बात नहीं, लेकिन वो भगवान के पार्षद के रूप में आते हैं। तो भीष्म पितामह भगवान के भक्त ही हैं। तो भगवान की उनका वचन के लिए भगवान ने शस्त्र उठा ले। मतलब ऐसा
मतलब सच उठा के, मतलब भगवान जो जो उनके भक्तों का वचन को गिरने नहीं दिया, अछूत है ना, किसी घर को अपना वचन तोड़ देंगे लेकिन अपने भक्तों का जो वचन को कभी टूटने नहीं देते हैं। इसीलिए भगवान इतने ज्यादा दयालु, इतने ज्यादा अछूत हैं, इतनी ज्यादा भगवान भगवान दयावान है। आप भक्त अगर कुछ भी बोलते हैं, भगवान अगर आप भक्त हैं, भगवान भगवान से आप प्रेम करते हैं, उतनी आपके अंदर भगवान के प्रति श्रद्धा है, भगवान का विश्वास है, तो भगवान आपको कभी गिरने नहीं देंगे। आप याद रखिएगा, जीवन में भी कभी आप गिरने लगेंगे, भगवान को अगर आप के साथ भगवान से आपको इतनी विश्वास श्रद्धा है, तो कभी आपको भगवान गिरने नहीं देंगे। तो ऐसे वो हर बार भगवान ये सारे मतलब भक्तों के साथ संबंध बनाते साथ में अपना अपना धर्म वाला स्थापना वाला काम भी करके जाते रहते हैं। तो इसीलिए एक चैतन्य चरितमृत में इसके अवतार के बारे में लिखा गया है। कृष्णदास कविराज गोस्वामी महाराज ने इसमें लिखा है, सृष्टि हेतु ये मूर्ति प्रपंच अवतरे, स ईश्वर मूर्ति अवतार नाम धरे, मायातीत ब्रह्म में सबर अवस्थाना, विश्व अवतरी धरे अवतार नामा। तो भगवान बोल रहे हैं अवतार तो ईश्वर का अवतार भगवत भगवत धाम में भौतिक प्रकार होता है। ईश्वर का वह विशिष्ट रूप जो इस प्रकार अवतीत होता है, अवतार कहलाता है। अवतीत मतलब इस जगत से अवतार मतलब ऊपर से अवतार लेना, अवतार। जैसे भगवान इस जगत में आते हैं तो लोग सोचते हैं कि ये भौतिक जगत में आ रहे हैं भगवान, तो वो भी हमारे जैसा ही होंगे, लेकिन ऐसा नहीं है। जैसे पीएम है, प्रधानमंत्री होता है ना, जाता है सिटी शहर में जाते हैं और गाँव में चले जाते हैं। ऐसा नहीं है कि वो वहीं से बिलोंग करते हैं, वो क्यों आए हैं वहां पे, उसको मतलब वहां पे देखने के लिए कि क्या हो रहा है क्या नहीं। उसी प्रकार भगवान यहाँ पे जगत में आते हैं, तो ऐसा नहीं कि भगवान के यहाँ पे घर है, नहीं, भगवान का घर परम धाम गोलोक वृंदावन धाम में वहां पे स्थित रहते हैं हमेशा। तो वो ऐसा नहीं सोचना चाहिए कि वो हमारे जैसा है। भगवान के बहुत सारे अवतार होते हैं, उससे पुरुषा अवतार है, गुना अवतार है, लीला अवतार है, शाक्त शाक्त वैसा अवतार है, मनवंतर अवतार है, युगा अवतार है। जैसे हर युग में भगवान उत्पन्न होते हैं, पुरुष अवतार में होते हैं, गुणों के अनुसार अपने अवतार ग्रहण करते हैं, लीला अवतार के अवनाश करते हैं, शाक्त शाक्त वैस अवतार के रूप में ग्रहण करते हैं। तो भगवान इसे अवतरण लेते जाते हैं, किंतु भगवान कृष्ण आदि भगवान समस्त अवतार के उद्गम है। उद्गम कौन है? कृष्ण। कृष्ण ही मूल तत्व है, मूल तत्व से ही सारे अवतार आते हैं। तो आप भगवान शुद्ध भक्तों की चिंता को दूर करने के लिए भीष्म पुरुष से अवतार लेते हैं, उनका प्रयोजन होता है। और अब जैसे जब चैतन्य महाप्रभु यहाँ पे उत्पन्न हुए तो अद्वैत आचार्य आचार्य थे, वो क्या करते थे, रोज जो शिला था उस शिला में पूजा करते थे, उसमें तुलसी दल से उनकी पूजा करते थे, क्योंकि आप अवतार लीजिए। बोले कलयुग के लोग इतने ज्यादा क्या हो गए हैं, दुष्ट आत्मा हो गए, पापी हो गए, तो उनका उद्धार के लिए आप क्या करो, यहाँ पे अवतरित हो। तो भगवान चैतन्य महाप्रभु के रूप में वो क्या होते हैं, यहाँ पे जगत में आते हैं, हमारे इस कलयुग जैसे कलयुग में हमारे जैसे जीवों को क्या करना है, उद्धार करने के लिए और हरि नाम देने के लिए। तो भगवान भगवान तो एक भी काम ये भी कर रहे हैं कि कलयुग में जो भी जीव हैं उनका भी उद्धार कर दे रहे हैं, साथ में जो भक्त है उनके साथ जो संबंध बनाना चाहते हैं उस भक्तों के संबंध भी बनाने के साथ साथ ये अवतार लेते हैं। युगा अवतार हो गया, युग में हर युग में आके भगवान अपने युगा अवतार के साथ देते हैं। लीला अवतार भी, लीला करने के लिए भी भगवान ऐसे अवतार लेते हैं, गुना अवतार है, ऐसे भगवान अवतार लेते रहते हैं। तो यहाँ पे लिखते हैं प्रभुपाद अपने तात्पर्य में कि भगवान का वचन है कि वो प्रत्येक युग में अवतरित होते रहते हैं। ऐसा सूचित होता है कि कलयुग में भी अवतार लेते हैं, जैसा कि श्रीमद् भागवत में कहा गया है कि कलयुग के अवतार भगवान हरे चैतन्य कृष्णा महाप्रभु। प्रभु, क्लास बहुत हरे कृष्ण। प्रॉब्लम आ रही है। आवाज नहीं आ रही क्या? आपकी पता नहीं, बहुत शटर्ड हो रही है आवाज। आप लोगों को सबको आवाज आ रही है? और लोगों को ऐसे कुछ आवाज हरे सुना दे कृष्ण रही है क्या? प्रभु, आवाज आ रहे हैं। आ रहा है? अच्छा, तो आपका नेटवर्क प्रॉब्लम होगा माता जी, इन लोग को तो आवाज आ रहा है, सबको प्रॉब्लम। हरे कृष्णा, अभी सबको आवाज आ रहा है ना? हरे कृष्ण आ रहे हैं बाबा जी। ओके ओके ओके, ठीक है। तो हम कहा थे कि चैतन्य महाप्रभु के रूप में भगवान इस जगत में, इस कलयुग में आते हैं संकीर्तन आंदोलन लेके। संकीर्तन करो खूब, भगवान का नाम लो, गाओ और
इस जगत में ग्राम ग्राम में फैलाना है। इसे देखते हैं ना कि संकीर्तन आंदोलन हर ग्राम हर जगत में फैलाने का काम करने वाले हैं। हर गांव में फैलना चाहिए इस संकीर्तन आंदोलन का। तो भगवान हर युग में आने का एक प्रयोजन होता है कि हम कैसे अपने जो जीव हैं उनको भी उद्धार करके अपने भक्तों के साथ संबंध भी जोड़ के हम अपना 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 जो युगावतार को प्रयोजन को सिद्ध कर सके। तो किन ये सारी चीजें है ना भगवान चैतन्य महाप्रभु के गुप्त रूप में किंतु प्रकट रूप में नहीं है, मतलब बहुत सारे उपनिषदों में जगह में नहीं है। ये कुछ कुछ शास्त्रों में गुह्य रहस्य के रूप में दिया बताया गया है। चैतन्य महाप्रभु के जो कलयुग का जो अवतार है, जैसे हम बोलते हैं कलयुग के अवतार कल्कि जी है, कल्कि भगवान कल्कि है, लेकिन भगवान चैतन्य महाप्रभु के भी रूप में भी इस जगत में आते हैं। ऐसा नहीं कि नहीं आते, इस जगत में भी कलयुग में आते हैं। भगवान कृष्ण के भक्त भगवान चैतन्य के संकीर्तन अंदर अत्यधिक आकर्षित रहते हैं। भगवान का यह अवतार दुष्टों का विनाश नहीं करता, परंतु अप्रतिव अपने अहतवी कृपा से उनका उद्धार करता है। चैतन्य महाप्रभु के रूप में भगवान जगाई मधाई जैसे लोगों का भी उद्धार कर देते हैं। वो उनको मारते नहीं, विनाश नहीं करते, क्या करते हैं, उनको अहतु की कृपा करके उद्धार करते हैं। वो जगाई मधाई के समय भूल गए थे क्योंकि नित्यानंद प्रभु के उन्होंने नित्यानंद प्रभु को उन्होंने मारा था, इसीलिए वो थोड़ा सा वो कृष्ण अवतार में आके उनको वध करना चाहते, लेकिन फिर नित्यानंद प्रभु ने उनको समझाया कि आप इस जगत इस युग में आए हैं सबको प्रेम देने के लिए, आप उद्धार मतलब कृष्ण प्रेम देने के लिए आए हैं, आप इसका इसका वध ना करें। तो भगवान कभी भक्त ऐसा होता है कि भगवान कई भक्तों पे कोई आँच आता है तो कभी उस देखते ही नहीं क्या होगा, वो तुरंत उसमें भक्तों की रक्षा के लिए आ जाते हैं। आपने देखो प्रहलाद को बचाने के लिए खंबे से आ गए नरसिंह अवतार में। अब कृष्ण कृष्ण आए अपने अपने जो कंस के जिससे पूरा पृथ्वी क्या हो रही थी, साधु लोग जो यज्ञ वगैरह बंद कर दिए थे, जितने भी साधु लोग क्या कर रहे थे, साधु लोग का वध कर रहे थे, यज्ञ बंद कर दिया था, तो उसको सबको फिर से धर्म की स्थापना के लिए खुद भगवान आए। अर्जुन को महाभारत के युद्ध में महाभारत के युद्ध को पार लगाने के भगवान कृष्ण ने ये सारा चीज किया धर्म की स्थापना के लिए। तो भगवान का ये कार्य होता है, ये साथ में ये सब करते रहे। तो ये भगवान का प्रयोजन है, भगवान का प्रयोजन है। साथ में भगवान ये भी चाहते हैं कि हम अपने इस अवतार के माध्यम से अपने जीवों का भी उद्धार कर सके। यही उनका मेन जो मोटो है उसके उससे होता है। हरे कृष्णा। तो कोई आपको इसमें इसमें कोई किसी का सवाल है या कुछ पूछना है तो पूछ सकते हैं, या कुछ कमेंट है, कुछ समझ में नहीं आया तो पूछ सकते हैं। दीपक प्रभु कुछ पूछना है? हाँ बाबा। आप कुछ पूछना है आपको? ना बाबा, सब ठीक है। ओके, हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। हाँ हाँ, विकास प्रभु। जी प्रभु जी, हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। प्रभु जी, धन्यवाद ये प्रभु, बोलिए। वाला क्वेश्चन है जो विदुर जी का, उसका शादी किए है ना? कौन? विदुर विदुर जी का। अब विदुर का तो शादी हुआ है ना। उसका बेटा बेटी प्रभु जी? मेरे को भी ध्यान में नहीं है, मैं देखता हूँ, पहले देखना पड़ेगा है, लेकिन विदुर का तो शादी हुआ था, विदुर का शादी हुआ था क्योंकि महाभारत में वर्णन आता है कि उनके घर जाके भगवान ने प्रसाद ग्रहण किया था। जी दुर्योधन जी। ने क्या किया था, विदुरानी बोलते हैं ना, विदुरानी जी के घर में क्या था, तो उन्होंने दुर्योधन के जो भोग को छोड़ के वहां जाके जो रोटी और साग का खाना किया था। वो ऐसा वर्णन आता है कि केला खिला रही थी विदुरानी जी, तो केला जो जो भाग था केला को छोड़ दे रही थी और छिलका दे रही थी। तो भगवान भी उस भाव में थे कि उस छिलका को भी खा रहे थे और केला को छोड़ दे रहे थे। मतलब भगवान का ऐसा भाव है, भगवान के भक्त भगवान को प्रेम से जो कुछ भी खिला भगवान मतलब ऐसे ही खा देते हैं। भगवान क्या देखते हैं, भाव, आप किस प्रेम भाव से खिला रहे हैं। तो ये उनके बेटे का वर्णन तो मैंने सुना नहीं है, लेकिन उनकी पत्नी थी, मतलब विदुरानी के रूप में बोलते थे, लेकिन उनका नाम मुझे अभी अभी पता नहीं है। ठीक हरे ठीक। कृष्ण। ओके, और किसी क्वेश्चन?
हरे कृष्णा। हरे कृष्ण बाबा। अभी ये क्वेश्चन नहीं है। ओके, तो हम क्लास को समाप्त करते। आज इतना ही करके कल हम नेक्स्ट श्लोक लेंगे। भगवान बताएंगे अगले श्लोक में कि मेरे मेरे जो जन्म और कर्मों को कैसे कोई जान जाता है, तो इस पुनर्जन्म फिर से क्यों नहीं होता है, पुनर्जन्म नहीं होता उसका। अगर कोई उनके जन्म कर्म कर्म के जो दिव्यता को जान जाता है, वो किसी उनका जन्म नहीं होता। उसके बारे में कल हम पढ़ेंगे। हरे हरे कृष्णा। कृष्णा, ये तो हरे एक कृष्णा दासी हरे पुत्र कृष्णा। थे ना? हाँ, विदुर। तो हाँ, तो ये तो वेदों के ज्ञाता थे। थे ना, यम के ही अंश थे, यमराज खुद थे उधर। देखो, अच्छा। यमराज के अंश धर्मराज भी हैं, युधिष्ठिर भी हैं, और साथ में यमराज खुद विदुर के रूप में आते हैं। क्योंकि एक ऋषि थे, क्या नाम था, मंडूक ऋषि करके थे। उनको उन्होंने गलत रूप से सजा दी थी। तो उन्होंने श्राप दिया था कि तुमने मुझे एक बिना पाप किए हुए एक सजा दी थी। ऐसा क्या हुआ था कि जो ऋषि थे ना, वो बचपन में एक जो होता है ना, देखे हैं, एक जीव होता है, उसके पीछे हेलीकॉप्टर से उड़ता नहीं, देखते, ड्रैगन फ्लाई। ड्रैगन फ्लाई देखा है ना आपने? जी जी, हाँ, ड्रैगन फ्लाई। हाँ हाँ हाँ, उनको क्या कहता है, हेलीकॉप्टर। बचपन में गलती, बच्चे को उसको क्या कहता है, सुई से उसको भोग दिए थे। तो उसको उसको सजा, 5 साल तक कोई पाप करता है तो उस बच्चे को सजा नहीं मिलती 5 साल तक। ऐसा ओ। शास्त्रों में लिखा गया है कि 5 साल तक कोई करता है उसको पाप नहीं लगता है। 5 साल से 12 साल तक कोई पाप करता है उसको माता पिता को भोगना पड़ता है, और 12 साल के बाद उसको उसको भोगना पड़ता है, ऐसा रहता है। तो 5 साल के पहले उन्होंने किया था, इसीलिए उनको क्या करना पड़ा, उनको सजा नहीं मिलना चाहिए था, पाप नहीं मिलना चाहिए था, लेकिन उन्होंने उसके लिए उसको सजा दी थी। इसके वजह से यमराज यमराज को उन्होंने श्राप दिया कि तुम मनुष्य के जैसा व्यवहार कर रहे हो, इसलिए 100 साल तक तुमको इस धरती लोक में आ रह के मनुष्य जैसा व्यवहार करना पड़ेगा, दासी पुत्र के रूप में तुम आओगे। तो इसीलिए हम्म। उनके श्राप की वजह से उनको आना पड़ता है। तो वो धर्मराज खुद थे, न्याय के सबके ज्ञाता वही है ना, न्याय वगैरह कैसे करते हैं, तो इसलिए उनको सब पता था, विदुर को। तो ओ, खुद वो साक्षात धर्मराज थे, खुद यमराज खुद थे, खुद वहां पे। मेरे ख्याल से इनके कोई बच्चे थे नहीं। क्या, एक कहानी है जिसके अंदर उनकी पत्नी ने देखना कहा पड़ेगा, था मतलब ये। मैं तो अभी मेरे को अभी महाभारत के उस पर्व में जाके देखना पड़ेगा। ऐसे अभी मैं कुछ बोल नहीं सकता, क्योंकि मुझे भी पता नहीं, अभी तक मैं सुना नहीं हूँ, लेकिन फिर भी एक बार मैं कोशिश करूंगा देखने का। हो सकता हो भी। जैसे एक है ना कि सुखदेव महाराज जी तो इसलिए गर्भ से बाहर नहीं आ रहे थे क्योंकि वो मतलब यहाँ वो तो से। अलग है, वो तो हाँ, वो नहीं, उनकी तो स्टोरी, उनकी वो तो। भी पत्नी है। उनकी भी हम्म। पत्नी है, ये भी बहुत लोगों को कम, क्योंकि उनकी भी हाँ, उसके पत्नी बारे है। में। हाँ। अगर मैं पढ़ता हूँ, मैं देखता हूँ, मैं पूछता हूँ किसी से तभी, और कुछ देखता हूँ, कुछ साक्ष्य कहाँ मिल देंगे तभी बता पाऊँ। ओके। ओके। हरे कृष्णा। तो बहुत बहुत धन्यवाद कक्षा में आने के लिए। और आप लोग का विजयदशमी कैसा, अच्छा बीता होगा? नवरात्रि थी प्रभु, हमारे यहाँ तो हरे गरबा कृष्ण। है। नवरात्रि। ओके। हाँ, नवरात्रि हमारे यहाँ तो गरबा था। बहुत अच्छे। हरे कृष्णा। और किसी का कोई सवाल है? और भी किसी का कुछ सवाल है तो पूछ सकते हैं। कुछ कुछ लोग लेट ज्वाइन किए अभी। नहीं प्रभु, मैं लेट नहीं ज्वाइन की हूँ, मेरा बीच में आवाज नहीं आ रही थी। नहीं, आपको नहीं बोल रहा हूँ मैं, किसी और को बोल रहा हूँ। अभी किसी को ज्वाइन अच्छा किया ना, अच्छा। इसलिए। हरे मेरी माता कृष्णा। जी भी आई है। हरे हरे कृष्णा कृष्णा। माता जी। हरे कृष्णा, आप लेट हो गई, क्लास के अमन के एंड पास में आप आए। अमन अच्छा। के पास मोबाइल था। अच्छा, अमन लेके क्या कर रहा है वो? गेम खेल रहा था। उसको उसको गुरुकुल भेज दे जल्दी, अभी छुट्टी खत्म हो गया गया बोल है, दीजिए।